जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब से गुरु अपनाए शब्द रस चूवे अंगनवाजी। जब से गुरु अपनाए शब्द रस चूए अंगनवाजी। मन अरु सुरति दो छकी पिए। मन अरु सुरति दो छकी पिए। चढ़न लगी अस मनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। चढ़न लगी अस मनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। बंक नाल तजी सहस कमल दल। बंक नाल तजी सहस कमल दल। सुनई शंख घंटा बजनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। सुनई शंख घंटा बजनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। गिर त्रिकूट चढ़ी सुनई मनोहर। गिर त्रिकूट चढ़ी सुनई मनोहर। मृदंग घन गर्जनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। मृदंग घन गर्जनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। यहाँ से सुरत अकेली चाली। यहाँ से सुरत अकेली चाली। पार ब्रह्म मैदनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। पार ब्रह्म मैदनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। मधुर सारंगी सुनी हर्षानी। मधुर सारंगी सुनी हर्षानी। हंसन संग मिलनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। हंसन संग मिलनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। सुनई गुफा में बंशी बाजे। सुनई गुफा में बंशी बाजे। सुनत गई सत धमवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। सुनत गई सत धमवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। जय गुरुदेव बजावत वीणा। जय गुरुदेव बजावत वीणा। छूटा जन्म मरनवा शब्द रस चूवे अंगनवाजी। छूटा जन्म मरनवा
शब्द रस चूवे आंगनवाजी। जब से गुरु अपनाए शब्द रस चूवे आंगनवाजी। जब से गुरु अपनाए शब्द रस चूवे आंगनवाजी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 13 दिसंबर 2024 को मध्याह्न बेला में रामनगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई, हमारे और आपके दोनों के भाग्य जगे कि आज हमको कुछ सुनाने का जीवन में अवसर मिल रहा है और आप लोगों को सुनने का। प्रेमी कहा गया बड़े भाग पाई सत्संगा और बिन ही प्रयास हुए भव भंगा। देखो, जब भाग्य जगता है तब यह सत्य की बातें सुनने को मिलती हैं, सत्य से संग करने की जानकारी होती है, सत्य से जानकारी कराने का उपाय जाना समझा और बताया जाता है। सत्य किसको कहते हैं? किसको लोगों ने देखा अंदर में, दर्शन किया ब्रह्म का, तो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं दुनिया संसार में, इसको छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्म स्थान से ऊपर भी स्थान है, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, उसके ऊपर भी स्थान है। सतलोक जिसको कहा गया है, जिसको जय गुरु लोक कहा जाता है, जिसको संतों ने अनिसंदो की अखंड लोक कहा है, अविनाशी देश कहा है, आप समझो अकाल पुरुष कहा है, तो उनका देश है, अकाल पुरुष का देश है, वही सत्य है। बाकी यह सब मिथ्या, मिथ्या मतलब जो खत्म होने वाली चीजें, परिवर्तनशील संसार है। यहाँ देखो बदलाव होता रहता है, अभी दिन है फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह होगा फिर दिन होगा फिर रात होगी, तारीख बदलती है, दिन बदलता है, महीना बदलता है। इसी तरह से यहाँ आदमी यानी समझो कि जीता है, खत्म हो जाता है, पैदा होता है बच्चा, जवान हुआ, बुढ़ापा आई और दुनिया संसार से चला गया, तो ये परिवर्तनशील है। लेकिन वो परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थिर है, वहाँ बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो वही सत्य है, बाकी यह सब मिथ्या है। तो जब उसकी जानकारी जहाँ पर होती है उसी को सत्संग कहा जाता है। सत्य माने सत्य यानी और संग माने उससे मिलने का, जहाँ भेद बताया जाता है, जहाँ उससे मिलवाने का उपाय बताया जाता है, मिलवाने का तरीका बताया जाता है और मिलवा भी दिया जाता है, तो वही सत्संग हुआ करता है। तो सत्संग भाग्य से मिलता है और सत्संग अगर मिल जाए तो ये भवसागर सूखा सा लग जाता है, सूख जैसे जाता है।
जिस तरह से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही और सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। देखो, आपको नदी पार करना हो तो आप जाओगे, अगर उसमें पानी है तो दिक्कत आएगी नदी पार करने में, और नदी अगर सूखी हुई है तो इस पार से उस पार आराम से आप चले जाओगे। इसी तरह से यह भवसागर है, भवसागर सूख जाए, इससे ये आसानी से पार हो जाए तो आप ये समझो कि भाग्य समझना चाहिए। देखो प्रेम, जहां पर आप रहते हो यही भवसागर है, जहां हंसते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगते हैं, जहां रोज खाते हो, रोज टट्टी के लिए जाते हो, जहां कोई गाली देता है तो कोई सम्मान भी करता है, जहां पैदा होते हैं वहीं मरते हैं, यही है भवसागर। यहाँ रोना धोना लगा रहता है, पून लगा रहता है, जब तक ये नहीं छूटता है तब तक संकटों से तकलीफों से आराम नहीं मिलता है। तो अब भवसागर में डाल दिए गए, निकलोगे कैसे? बंद कर दिए गए। हाँ, जैसे जेल में कोई बंद कर दिया जाए, बंद कर दिए गए तो निकल नहीं सकता है। लेकिन अगर उपाय मालूम हो जाए तो जेल से भी छुटकारा मिल जाता है। जैसे लोग जमानत करा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है, लेकिन एक समय जेल में भी ऐसा आता है, जैसे मान लो बेकसूर कोई बंद हो गया, अब उसकी चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई तो छूट जाता है, बिना प्रयास के छूट जाता है। थोड़ी बहुत ही गलती हुई, गलती का सुधार कर लिया, पूरे नियम कानून का पालन किया, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व आता है और राष्ट्रीय त्योहार आता है, उसमें भी कुछ कैदी छोड़ दिए जाते हैं, कोई प्रयास नहीं किया। आप समझो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे भारत के इतिहास में हुआ कि जिस दिन आप ये समझो कि युद्ध विराम हुआ, उस दिन जितनी भी फांसी की सजा थी वो सब माफ कर दी, टल गई, फांसी नहीं हुई, बिना प्रयास में भवभंगा बगैर प्रयास के निकल गए। तो ये आप ये समझो बिना प्रयास के हो जाता है। लेकिन कब? जब उस प्रभु की दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, जब मुझे सत्संग सुनने का मौका वो दे देता है, तब आप ये समझो कि ये बगैर प्रयास के भवसागर से पार हो सकता है। अब आपको समझाते हैं, देखो कैसे बंधन में पड़े हो, कैसे भवसागर में पड़े हो। मनुष्य शरीर भी इसी भवसागर में है और कीड़े मकोड़े सांप गुजर भी इसी भवसागर में है, ये पेड़ और पौधे भी इसी भवसागर में हैं। जो आत्मा परमात्मा की अंश हमारे आप के अंदर है, यही सजा भोगने के लिए इनमें डाल दी गई है। जो लोग मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, यही काम जो पशु और पक्षी करते हैं वही काम करते रहते हैं और वो यही समझ लेते हैं कि इसी काम के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। वो लोग फितरतबाजी करते हैं। जब फितरतबाजी किसको कहते हैं? जिसको पाप कहा जाता है, जिसको अन्याय अत्याचार कहा जाता है, जिसको दिल दुखाना कहा जाता है, ये सब जब काम करते हैं किसके लिए? शरीर के सुख के लिए, शरीर के सम्मान के लिए, तब उनको सजा मिल जाती है। कहाँ जाना पड़ता है? पेड़ की योनि में, जड़ योनि में 50 साल तक खड़े कर दिए गए, इधर से उधर नहीं जा सकते हो,
आसमान के पक्षी बना दिए गए, उड़ते ही रहो ऊपर। जल के जीव बना दिए गए, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो खत्म हो जाए। मछली जल में रहती है लेकिन बाहर रह सकती है, थोड़ी देर के बाद छटपट करके खत्म हो जाती है। ऐसे ही जल के जीव तमाम ऐसे हैं जो जल में ही रह सकते हैं, बाहर निकलने पर जिंदा नहीं रहेंगे, तो उसमें डाल दिए गए। जमीन के नीचे कीड़े हो गए, अब वो ऊपर भी नहीं आ सकते, क्योंकि जमीन की गहराई काफी है। अब बहुत नीचे जो कीड़े पड़ गए निकल नहीं सकते। पत्थरों के बीच में जो कीड़े हो गए वो भी नहीं निकल सकते हैं। कहोगे भाई पत्थर के अंदर कीड़े कैसे हो जाएंगे? वो भी आपको बता दूं, जहाँ जुताई गुड़ाई, जहाँ सिंचाई नहीं होती है, वही जमीन कड़ी हो जाती है। पहले कंकड़ बनता है, कंकड़ के बाद में आपके समझो हल्का छोटा पत्थर बन जाता है, और पृथ्वी तत्व उसको जब मिलता है तो वही पत्थर बड़ा होता चला जाता है और उसी का पहाड़ बन जाता है। अब मान लो कोई मिट्टी खाने वाला कीड़ा है जो मिट्टी ही खाता है। अलग अलग कीड़े होते हैं, देखो कुछ यानी आपके समझो गोबर ही खाते हैं, कुछ लेट्रिन ही खाते हैं। आपके समझो जैसे ये मुर्गी होती है, मुर्गी कीड़ा ही खाती है, गंदी जगह पर ही वो चुनती है। आप कीड़ा पकड़ लो और उसके ऊपर बढ़िया रबड़ी मिठाई लगा दो और लगा करके डाल दो, तो क्या करेगी मुर्गी? कीड़ा अगर थोड़ा बहुत भी दिखाई पड़ेगा तो कीड़े को पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाती है, और जब वो चीज निकल जाती है, मीठी चीज निकल जाती है, तो कीड़ा खाती है। तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कीड़े ही खाते हैं। इसी तरह से मिट्टी खाने वाले भी हैं कीड़े। तो कीड़े वो मिट्टी खाने वाले हैं, मिट्टी खाते हैं, और वही मिट्टी जब कड़ी हो गई तो बंद हो गए, उसी में बंद होते चले गए, उसी में अंडा बच्चा दे दिया और फिर उनका पूरा परिवार उसी में हो गया, निकल नहीं सकते। इसी तरह से आपके समझो कि इन योनियों में जब ये जीवात्मा बंद हो जाती है तो अपनी इच्छा अनुसार निकल नहीं सकती है। अब आप तो पहली बार आए हो, आपको बता दें जीवात्मा क्या चीज होती है, क्योंकि जीवात्मा की चर्चा बार बार अभी सत्संग में आएगी, तो भी बता देना जरूरी है। यह परमात्मा की है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबके छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं, लेकिन इसमें पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, यह कीमती चीज है, यही शरीर को चलाती है, और यही आपके समझो अनेक ऊर्जा देती है शरीर को। दिल दिमाग बुद्धि सब इसी से चलता है, मनुष्य का शरीर इसी से चलता है। यही आत्मा जो आपके अंदर है, यही देवी और देवताओं के अंदर भी है, यही कीड़े मकोड़ों के भी अंदर है, यही आपके समझो पशु और पक्षियों के अंदर में भी है, ऊंट और बकरी में भी है, आप हाथी घोड़ा में समझो कि यही आत्मा है, और जमीन से नीचे रहने वाले जिन कीड़ों को आप देख नहीं सकते हो उनमें भी यही आत्मा है। अब आप सोचो कि कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी है, बहुत लघु है, लेकिन महत्वपूर्ण है, कीमती है। जैसे 1 कुंटल लोहा आप रख लो और 1 टुकड़ा सोने का हो तो उससे ज्यादा कीमती रहेगा, और एक आप समझो 1 किलो 2 किलो आप रख लो क्या सोना, और 1 टुकड़ा हीरे का रख लो तो वो उससे ज्यादा कीमती रहेगा। ऐसे ही परमात्मा की अंश ये जो जीवात्मा है, यही इस शरीर को चलाती है, और ये आपके समझो सबके अंदर में है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है, वही पिंड को बढ़ाती है। पिंड किसको कहते हैं? अनाज और बीज जब इकट्ठा होता है तो आप ये समझो कि उससे एक पिंड बनता है,
सूर्य से रज उत्पन्न होता है, सूर्य से वीर उत्पन्न होता है मनुष्य में सूर्य की ताकत से, और चंद्रमा की शीतल ताकत से यानी रज की उत्पत्ति होती है। दोनों ये जब मिलते हैं, घर्षण होता है तो मिलते हैं, तो उससे आप ये समझो ये पिंड तैयार होता है माँ के पेट में। और जीवात्मा जब डाली जाती है तो उसकी ताकत से हाथ, पैर, आँख, कान ये सब बनता है। शरीर के सारे अंग उसी से बनते हैं। उस वक्त पर बनने के लिए, बढ़ने के लिए यानी जरूरत पड़ती है किसकी? जल, पानी की, पृथ्वी, देखो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इन चीजों की जरूरत, हवा की जरूरत पड़ती है। 5 तत्वों से यह शरीर निर्मित होता है। अब आप कहोगे वहां कैसे मिलता होगा? माँ से मिलता है। देखो शरीर में इतने छोटे छोटे सुराख हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते हो। जैसे ये देखो बाल उगे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटे बाल भी हैं, वो नजदीक से देखोगे तो दिखेंगे। तो वहां पर सुराख होता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना कहा गया कि 9 दरवाजा है इसमें, और झरोखे अनेक हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहाँ सुर बैठे कर थाना, अब देखें विषय आदि सुख है। सब देखी पढ़ी बात है, कोई हमारे मन की बनाई हुई बात नहीं है। तो ये जो सुराख हैं ये दिखाई, कुछ सुराख ऐसे हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब आप ये समझो इनसे हवा अंदर जाती है, गौ गंदगी निकलती है, वही बदबू निकलता है अंदर में, क्योंकि अंदर में है क्या? बदबू ही बदबू है, खुशबू तो है नहीं। आप देखो कि बहुत ज्यादा यानी गंदगी जहाँ हो, गंदी जगह पर आप इधर छिड़क दो तो भी बदबू ही आती है। तो अंदर गंदगी ही भरी हुई है, और वो गंदगी कहीं न कहीं किसी रास्ते से निकलती है। कितना भी दरवाजा आप बंद कर दो, लेकिन दरवाजे में कहीं भी अगर सुराख है, खिड़की में है और अंदर बदबू है तो बाहर निकलेगी। तो इसी से बदबू निकलती है। इससे तत्व मिलते हैं। किसको मिलते हैं? माँ को मिलते हैं। और माँ के अंदर शक्ति होती है, 6 तरह की शक्ति होती है। जन्म परिणामे वृद्ध और क्षीण, उससे ये बच्चा माँ के पेट में पलता है। जीवात्मा अपनी जगह पर है और अंग बढ़ता जाता है। जीवात्मा ये छोटी बड़ी नहीं होती है। जीवात्मा जिस रास्ते से डाली गई वो सुराख भी उतना ही बड़ा रहता है। वो कोई बड़ा नहीं होता है कि शरीर बढ़ जाए तो वो बढ़ जाए, वो उतने बड़ा रहता है। तो इसके अंदर पड़ी रहती है। 9 महीना इस शरीर को माँ के पेट में बनने में लगता है। 9 महीना से पहले देखो कोई भी बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता है। अगर 8 महीना में हो गया तो कमजोर रहेगा, 7 महीना में पैदा हो गया कुछ अंग उसके ठीक से बनेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, और 5-6 महीने में पैदा हो गया तो जिएगा नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि सिस्टम नहीं अंदर का बन पाएगा जिंदा रहने का, इसलिए जिंदा नहीं रहता है। तो 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है। अब माँ का पेट कैसा है? चारों तरफ से बंद है, जैसे काल कोठरी होती है। काल कोठरी में बंद कर देते हैं, उसमें न रोशनी रहती है न उसमें और कोई साधन सुविधा रहती है। जेलों में देखो फांसी गारद जिसको कहते हैं, जिसको फांसी देने को होता है उसमें ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो आप ये समझो इसी तरह से माँ के पेट में 9 महीने ये रहना ही पड़ता। अब जाए विधि रखे हरि वही विधि रही है, जिस तरह से वो उसमें रखा है उसी हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, निकल नहीं सकते 9 महीने। बड़ी तकलीफ, बड़ी बदबू। देखो आप भोजन खाते हो तो अंदर जाता है तो पचाता क्या है? अग्नि। कहते हैं इनकी वैद्य लोग नब्ज पकड़ते हैं, कहते हैं इनकी अग्नि कमजोर हो गई, हाजमा कमजोर हो गया, अग्नि तेज करनी पड़ेगी, ये दवाई खाओ, ये दवाई पियो। तो माँ के पेट में अग्नि जो रहती है वो बच्चे को तपाती है। इसीलिए बच्चियों पढ़ी लिखी जो यहाँ तुम बैठी हो, आप सेवा करो किसकी? अपने सास की सेवा करो, चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो। उनको जीवन का बड़ा अनुभव होता है, वो बताती हैं
क्या बताती हैं? जब पेट में बहू के बच्चा आ जाता है तो बताती हैं कि देख अब ये गर्म चीज मत खाना है, ये तेज तर्रा चीज मत खाना है, या सिर का अचार और इस तरह की तेज चीजें जो बच्चे को लगे पेट में उसको मत खाना है। मिर्ची है, ये चीजें हैं, जो भी खाती है बच्चे को लगता है इधर उधर भगता है, लेकिन जाए कहाँ जाए। उल्टा समझती हैं ये बच्चियां क्या कि बच्चा पेट में अब चलने लगा, पेट में जान आ गई, जान नहीं आ गई, जान जाने लगती है उसमें, तो बड़ी तकलीफ। अब 9 महीने तो रहना ही रहना है, लेकिन रहता किसके सहारे है? उस प्रभु के सहारे, क्योंकि झलक मिल जाती है, दर्शन हो जाता है उसका। तब जब दर्शन होता है तब प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तरी भजन करो दिन राति। या प्रभु या मेरे मालिक मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो, मेहर आलूट कर दो। अब मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई गलती भूल भटक नहीं करूंगा जीवन में कि जिससे मुझे दोबारा इस माँ के पेट रूपी दोज़ख में यानी नरक में आना पड़े। बराबर प्रार्थना करता है, बराबर कहता रहता है। क्या कहता है कि बाहर निकालो, बनाओ, जल्दी से तैयार करो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता दे करके दिन रात भजन पूजन करेंगे, दिन रात उस रास्ते पर चल करके और आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे। बराबर प्रार्थना करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी रहती है ये जो देश है ये अपना देश नहीं कहा गया, ये काल और माया का देश बताया गया। यहाँ का नियम कुछ और है, ऊपर के देशों का कुछ नियम और है। यहाँ का क्या नियम है? जो फला सो झड़ा और बड़ा सो बचाना। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। कहा ना, बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोष में 76 ताना, बलि ऐसे बलवान गए ये करे कखरे 10 कंध लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा सो झरा और भरा सो बचाना। तो किसका देश है? काल भगवान का देश है। काल किसी को नहीं छोड़ता है, काल काहे ना खाए, काल किसको नहीं खाता है, सांप को अपनी चंगुल में ले लेता है। वो तो एक बार आपको मौका दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, जीने का आपको समय दे दिया, कितना समय जीने के लिए आपको दिया जा रहा है, और जिस काम के लिए आप मनुष्य शरीर आप मांग रहे हो उस काम को अपने कर लेना। लेकिन जैसे समय पूरा होगा हम तुरंत इसको खाली करा लेंगे। तो ये दूसरे का देश है, और यहाँ आकर के आप फंस गए, अपनी इच्छा से निकल नहीं सकते, अपनी इच्छा से ऊपर अपने देश, अपने घर, अपने पिता के पास पहुंच नहीं सकते हो, तो फंस गए। आप ये समझो परिवर्तन की बेला में विनाश बहुत होता है। सतयुग के लायक इनको बनाओ। सतयुग के लायक वही लोग बन पाएंगे जो शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, जो ईश्वरवादी खुदा परस्त इनको कहते हैं वो रहेंगे, जो भगवान को याद करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, जो साधना करेंगे। बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा वही सतयुग देख पाएगा। सतयुग के लायक बनो। हम तो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, सजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।